17 नाजुक बॉन्ड्स। एपिसोड 17 नाजुक बॉन्ड्स। एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार की वकालत जारी रही, उन्होंने अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया के परस्पर जुड़े स्तंभों के रूप में शांति, न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के महत्व को पहचाना। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो हिंसा और संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति निर्माण, संघर्ष समाधान और सुलह को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से संघर्षों को हल करने के राजनयिक प्रयासों का समर्थन किया, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर शांति निर्माण की पहल का भी समर्थन किया, जो बातचीत, सुलह और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष से प्रभावित समुदायों को एक साथ लाती है। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए न्याय और जवाबदेही की वकालत की, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के अपराधियों के लिए दंडमुक्ति के प्रयास भी शामिल हैं। उन्होंने अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों को न्याय और मुआवजा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और तदर्थ न्यायाधिकरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का समर्थन किया। उन्होंने सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हुए राष्ट्रीय न्याय प्रणालियों को मजबूत करने और कानून के शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने जाति, जातीयता, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास या अन्य पहचान की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए मानव अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने उन नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत की जो महिलाओं, बच्चों, स्वदेशी लोगों, एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों और विकलांग लोगों सहित हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करते हैं। उन्होंने प्रणालीगत भेदभाव और असमानता को दूर करने के प्रयासों का भी समर्थन किया, जिसमें कानून के समक्ष समानता, गैर भेदभाव और समाज के सभी पहलुओं में समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार शांति, न्याय और मानवाधिकारों की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए शांति, न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना आवश्यक है, और वे इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि शांति, न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर वे एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं जहां सभी लोग सम्मान, समानता और सम्मान के साथ रह सकें। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में मौलिक मानव अधिकार और कल्याण और समृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो सभी लोगों के लिए सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने और स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के साधन के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, असमानता और भेदभाव को संबोधित करती हों। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जो आर्थिक और सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देती हैं, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबी को कम करना और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने वाली सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना है। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करती हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा वितरण में भेदभाव को खत्म करने और हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने बीमारी के बोझ को कम करने और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जिनमें बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और शीघ्र हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी गई। साथ ही ऐसी पहल की गई जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों जैसे स्वच्छ हवा और पानी, सुरक्षित आवास और पौष्टिक भोजन तक पहुंच को संबोधित करती थी। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की वकालत जारी रखी, वे ईमानदारी, करुणा और समानता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सभी लोग स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकें, और वे स्वास्थ्य समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देकर वे सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और स्वस्थ दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों में अधिक लचीले और न्यायसंगत भविष्य के निर्माण के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत की। उन्होंने वनों, महासागरों और आर्द्र भूमियों सहित प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के प्रयासों के साथ साथ पुनर्योजी कृषि और पुनर्वनीकरण जैसी स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन किया। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो पर्यावरणीय गिरावट के मूल कारणों को संबोधित करती हैं, जिसमें अस्थिर खपत और उत्पादन पैटर्न, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और वनों की कटाई शामिल है। उन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के साधन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन किया। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कचरे को कम करना और रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। साथ ही ऐसी पहल जो प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के अन्य रूपों को संबोधित करती हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय न्याय और समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया, यह मानते हुए कि हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदाय पर्यावरणीय खतरों और प्रदूषण से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो सभी लोगों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करती हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो समुदायों को पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती हैं, और उन नीतियों की वकालत करती हैं जो पर्यावरणीय न्याय और समानता को बढ़ावा देती हैं। चूंकि मोंटगोमरी परिवार पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और नेतृत्व के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे।
वे समझते थे कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है और वे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देकर वे सभी के लिए अधिक लचीला, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार के वकालत प्रयासों का विस्तार पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और समुदायों को ग्रह की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने तक भी हुआ। उन्होंने उन पहलों का समर्थन किया जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ साथ संरक्षण और टिकाऊ जीवन पद्धतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। उन्होंने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और समुदायों में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों की वकालत की, जिससे सभी उम्र के लोगों को पर्यावरण और इसकी रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जानने का अवसर मिले। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो पर्यावरणीय साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं, व्यक्तियों को जानकारीपूर्ण निर्णय लेने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करते हैं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने और कृषि, ऊर्जा, परिवहन और विनिर्माण जैसे उद्योगों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने ऐसी नीतियों की भी वकालत की जो व्यवसायों को पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के लिए कर प्रोत्साहन, साथ ही ऐसे नियम जो पर्यावरणीय प्रदर्शन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को पहचानते हुए स्थायी जीवन शैली और उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने उन पहलों की वकालत की जो टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जैसे अपशिष्ट को कम करना, संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को चुनना। उन्होंने उन पहलों का भी समर्थन किया जो टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देते थे, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना और सार्वजनिक परिवहन। साथ ही उन पहलों का भी समर्थन किया जो घरों और व्यवसायों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते थे। चूंकि मोंटगोमरी परिवार ने पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में शिक्षा और जागरूकता की वकालत करना जारी रखा, वे ईमानदारी, करुणा और नेतृत्व के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। उन्होंने समझा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई करने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाना आवश्यक है। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देकर वे सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं और लोगों को ग्रह के प्रबंधक बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। मोंटगोमरी परिवार ने वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने उन नीतियों और पहलों की वकालत की जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और समुद्री संरक्षण सहित पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) जैसे बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों और संस्थानों को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही पर्यावरण पर सीमा पार सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने वाली पहल का भी समर्थन किया। सर्वोत्तम प्रथाएं। इसके अलावा मोंटगोमरी परिवार ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है, यह मानते हुए कि पर्यावरणीय मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और दुनिया भर के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। उन्होंने जलवायु न्याय और संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन किया, विशेष रूप से उन देशों और समुदायों के लिए जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने उन नीतियों की भी वकालत की जो पर्यावरणीय पहलों के वित्त पोषण के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र को बढ़ावा देती हैं और विकासशील देशों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में समर्थन देती हैं। इसके अतिरिक्त मोंटगोमरी परिवार ने उन पहलों का समर्थन किया जो पर्यावरणीय विवादों को हल करने और साझा पर्यावरणीय लक्ष्यों पर आम सहमति बनाने के साधन के रूप में पर्यावरण कूटनीति और संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने उन नीतियों की वकालत की जो प्राकृतिक संसाधनों पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देती हैं और प्रतिस्पर्धी हितों वाले देशों और हितधारकों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज संगठनों और स्वदेशी लोगों सहित विभिन्न क्षेत्रों और अभिनेताओं के बीच पुल बनाने के प्रयासों का भी समर्थन किया। चूंकि मोंटगोमरी परिवार पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग की वकालत करता रहा, वे अखंडता, करुणा और एकजुटता के अपने मूल्यों द्वारा निर्देशित रहे। वे समझते थे कि वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए देशों और हितधारकों के बीच सामूहिक कार्रवाई और सहयोग की आवश्यकता है और वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देकर वे सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी स्पॉन्सर्ड बाय ओम प्रॉमिस स्कूल। Sponsored by Om Promise School. Supported by Lucky Software. Directed by Prosperous Project.